कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्टैंड लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे पवन कुमावत ने देश के नाम एक और गोल्ड मेडल किया। पवन कुमावत आज जयपुर पहुंचे और गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और पवन कुमावत हमारे साथ खुद मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि कैसा ये सफर रहा। पवन कुमावत जी, सबसे पहले तो आपको खबर नेटवर्क परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आपने मान सम्मान इतना प्यार दिया जयपुर पहुँचने पर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इस इतनी बड़ी जीत का श्रेय किसको देना चाहते हो? इतनी बड़ी शेर का मेरे गुरुजी जो पुष्पेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं और मेरे मम्मी पापा हैं, उनको देना चाहता हूँ मैं। पवन जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि इतना बड़ा सफर रहा, क्या पहले से ही शुरू से आपका सपना था कि देश के नाम गोल्ड मेडल लाऊंगा या फिर कुछ और बन जाएगा था? नहीं जी, पहले तो ऐसा कुछ ही नहीं था। काश्तकार थे, पिताजी दूध बेचते थे, मैं भी उनके साथ दूध बेचता था। धीरे धीरे चांदी सोने के काम में आया। उनके लड़के जिम में जाया करते थे, स्टेडियम में जाया करते थे, तो मैंने भी सोचा शायद ऐसा खेल मैं भी खेलूं। फिर पहली बार कर्नल मल्लेश्वरी जी की फोटो छपी वेट लिफ्टिंग में, तो मैंने सोचा कि मेरी भी ऐसे एक बार में फोटो आई तिरंगे के साथ। तो उस फोटो की ललक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और मैं गर्म जोशी से 10-15 साल रेगुलर कंटिन्यू करता रहा और आज इस मुकाम पे मैं पहुँच गया। जब आप देश के बाहर खेलने जाते हो तो कैसा महसूस करते हो, वहाँ से कैसा क्या रिएक्शन मिलता है? जब तक कंपटीशन नहीं होता ना, जब तक तो थोड़ा बहुत मायूस सा रहते हैं भाई रिजल्ट क्या रहेगा, क्योंकि हम हमारा 100% देते हैं। पर काफ़ी सारी कंट्रियाँ भी आती है, जैसे इस कंपटीशन में भी कम से कम 22 से 23 कंट्री आई थी। मेरे बॉडी वेट में 18 से 19 लड़के थे। तो जब तक कंपटीशन नहीं होता है, जब तक बहुत थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, भार रहता है भाई देश को मेडल दिलाना है। पर मायूस नहीं होते हम, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी इतनी हार्ड होती है क्योंकि हम हर संभव वो मेडल लेने की कोशिश करते हैं। ये सफ़र भी हमारा खूब लंबा था। 2 फ्लाइट चेंज थी, हमारे को कम से कम 18 घंटे लगे जाने में। एक दिन गए, हमें रेस्ट मिला वहाँ पे। फिर भी हम मायूस नहीं हुए और हम हमारा 100% दिया और आज ये मेडल जीत के देश को हमने दिया। आपने इससे इससे पहले भी देश के नाम गोल्ड मेडल किए थे। जब गोल्ड मेडल आपके हाथ में होता है, आपके गले में होता है, तो आप कैसा महसूस करते हो? ये मानो ऐसा फील होता है कि जैसे पूरी जन्नत ही पा ली हो मैंने। इससे बड़ा और कोई सपना ही नहीं बचता है, क्योंकि इंसान जो पाना चाहता है ना, वो उसकी मुट्ठी में होता है, एक गोल्ड मेडल। और इंसान यही चाहता है कि वो अपना तिरंगा वहाँ सबसे ऊंचा रहे, राष्ट्रीय गान बचे। तो उस टाइम ऐसा फील होता है कि सब कुछ जन्नत मैंने पा ली, हासिल कर ली है, ऐसा। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि इस यहाँ तक सफ़र तक आपको क्या-क्या परेशानी हुई, कितना समय लगा? कोई ऐसी परेशानियाँ जो आप दर्शकों को बता सकें, आपके मतलब जो शिष्य हैं उनको बता सकें? परेशानी तो देखो बहुत हुई शुरू में, स्टार्टिंग में कुछ था नहीं ऐसा। और 7-8 साल तक तो कम से कम 24 किलोमीटर साइकिल से जाना, साइकिल से आना। उस टाइम इतनी डाइट फोर्स नहीं कर पाते थे। फिर खुद का व्यवसाय चांदी सोने का चालू किया, जिससे 30-40 हज़ार 50 हज़ार आमदनी हुई। इससे हर महीने फिर मेरी बॉडी में मैंने 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च किए रेगुलर 3 से 4 साल, और आज मैंने ये कामयाबी पाई। इसका पहला मेरा कंपटीशन दुबई के अंदर था सन 2015 में, उसके बाद 16 थाईलैंड में था, उसके बाद श्रीलंका था। फिर 18 मेरी तबीयत खराब होने के चक्कर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर एक बार मायूस हो गया। फिर दोबारा से मैंने अच्छी प्रैक्टिस करी। फिर 19 में मैंने वापस से एक गोल्ड मेडल लिया। फिर उसके बाद मैंने 20 में ब्रॉन्ज मेडल लिया इंडिया नागपुर के अंदर। फिर उसके बाद अभी किर्गिस्तान जो था उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल लिया। मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि जब आप भारत से बाहर जाते हो खेलने और वहाँ पे इंडिया या भारत का नाम लेते हो, तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? आपको क्या फीडबैक मिलता है? रिएक्शन तो देखो अलग अलग रहता है, हमारे देश का अलग रहता है, पर वो लोग ऐसे मर मिटने के मेडल के लिए तैयार रहते हैं। रिएक्शन इस वाले देश में तो कोई खास नहीं था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे रहें, हम चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे रहें। हमने हर एक कैटेगरी में मेडल लिया। 59 में 60 किलो कैटेगरी में, जैसे मेरा दोस्त है संदीप कड़वासरा हरियाणा से, उसने गोल्ड मेडल लिया। और जयपुर का एक खिलाड़ी और नंदू, उसने सिल्वर मेडल लिया। 66 किलो में गोल्ड भी आया, एक ब्रॉन्ज भी आया। 76 में मैंने लिया, चेतन ने लिया। जूनियर में पूरी कैटेगरियाँ रहती है, तो एक पूरी टीम पे भार रहता है कि चैंपियनशिप का भी और एक मेडल का भी। तो ये थे हमारे साथ पवन कुमावत, जिनका हम पहले भी आपको परिचय कराए थे। और उन्हीं लाइनों के साथ मैं एक बार और बताऊंगा, गांव ढाणी का दाल कजाकिस्तान में मचाएगा बवाल, और वही बवाल मचा के आए और भारत के नाम गोल्ड मेडल लेकर आए 76 किलो भार में। शेवी कैमरा पर्सन के साथ मैं दीपेंद्र कुमावत, खबर नेटवर्क, जयपुर।